शांतनु मेहता के साथ मिलकर संतोष ने किया दिलीप के परिवार पर हमला। जी हाँ, शांतनु मेहता जेल से बाहर आ चुका है। शांतनु मेहता और संतोष का एक ही मकसद है, वह किसी तरह धर्मरायधन यानी कि दिलीप से बदला ले, दिलीप को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। संतोष और शांतनु मेहता दिलीप को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर दिलीप के परिवार को निशाना बनाते हैं। इनमें राशि के लिए फंक्शन रखा जाता है। वहाँ पर संतोष भी भेष बदल कर मौजूद रहता है क्योंकि संतोष यहाँ पर खतरनाक करने वाला था। अब यहाँ पर सनाया जैसे ही पगड़ी राशि को पहनाती है, अब उस पगड़ी में संतोष ने कुछ फिट करके रखा था। पगड़ी जैसे ही राशि पहनती है तो इसके बाद राशि के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम चिराग और मनवा को देखते हैं। चिराग जो कि सनाया को लेकर अभी भी परेशान था। मनवा चिराग को समझाती है और कहती है, चिराग सनाया ने जो किया उसकी सजा तो उसे मिल रही है, लेकिन अब तुम्हें सनाया से दूर नहीं भागना चाहिए बल्कि सनाया का सामना करना चाहिए, सनाया को इग्नोर करना चाहिए। जानती हूँ कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। सनाया को यह बताना चाहिए कि अगर वह मौजूद रहती है तो तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा करने के लिए तुम तैयार हो या फिर नहीं, यह फैसला तुम मुझे बता देना। इसी के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि अब मुझे अपने घर जाना चाहिए या फिर यहीं पर तुम्हारे साथ रहना चाहिए। अगले ही पल हम देखते हैं कि आखिरकार चोल में जिम खुल चुकी थी और यहाँ पर चोल में जिम ट्रेनर भी आ चुका था। यहाँ पर राशि बादशाह को जेलस करने के लिए, बादशाह को चलाने के लिए जिम ट्रेनर से बात करती है। यह चीज बादशाह देखता है और कहीं ना कहीं बादशाह जेलस हो रहा था। राशि ऐसा क्यों कर रही थी, यह बात राशि को भी समझ में नहीं आ रही थी। अगले ही पल हम चिराग को देखते हैं जो कि सीधे ही सनाया से मिलने के लिए जेल में पहुंच जाता है। सनाया कहती है, चिराग एक हफ्ते में तुम मुझसे 2 बार मिलने के लिए आ चुके हो, तुम मुझे मिस करने लगे हो क्या? चिराग कहता है, सनाया यह गलत फहमी कभी भी मत पालना कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ। मैं तो तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हारी वजह से अपने एक नए दोस्त को नहीं खोना चाहता हूँ। सनाया मैं तुम्हें यहाँ बताना चाहता हूँ कि तुम कुछ भी करो, मुझे तुमसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुमसे भाग नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारा सामना कर रहा हूँ। इतना याद रखना कि तुम कुछ भी करो, मुझे तुमसे कुछ भी फर्क नहीं है, मुझे तुमसे कुछ भी मतलब नहीं है। अगले ही पल हम 45 दिन बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर आखिरकार सनाया की सजा समाप्त हो चुकी थी। सनाया की सजा माफ हो चुकी है। अब सनाया को वापिस से बापुद्रा चोल में पुष्पा के घर पर जाना होगा कम्युनिटी सर्विस के लिए। अगले ही पल सनाया जैसे ही जेल के बाहर निकलती है तो उसके सामने होती है पुष्पा। पुष्पा को देखकर सनाया काफी खुश होती है। सनाया कहती है, पुष्पा मुझे बापुद्रा चोल का रास्ता पता है, आखिरकार तुम मुझे लेने के लिए क्यों आई? पुष्पा कहती है, सनाया आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है, इसीलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। अगले ही पल हम बापुद्रा को देखते हैं। बापुद्रा जो कि जिम में काफी गुस्से में फास्ट एक्सरसाइज कर रहा था। आज देखकर जिम ट्रेनर कहता है, बापुद्रा जी आप ये क्या कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, गुस्से में इतनी फास्ट एक्सरसाइज करोगे तो इससे आपको चोट भी आ सकती है। लेकिन बापुद्रा कोई भी जवाब नहीं देता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। अब हसमुख जिम ट्रेनर को बताता है, सनाया जेल से छूटकर वापस आ चुकी है बापुद्रा चोल में कम्युनिटी सर्विस के लिए। बात के लेकर ही बापुद्रा इतने गुस्से में था। अगले ही पल हम देखते हैं चोल में जो कि सभी लोग काफी खुश थे, लेकिन अगले ही पल जैसे ही एक गाड़ी चोल में आती है सभी की खुशी गुस्से में या फिर यूं कहे दुख में बदल जाती है कि उस कार में और कोई नहीं बल्कि सनाया आ चुकी थी पुष्पा के साथ। जेल से सीधे सनाया को चोल में वापस लेकर आ चुकी थी। वापस सनाया को चोल में देखकर सभी लोग दुखी थे सिवाय काकू के और पुष्पा के। पुष्पा यहाँ पर सनाया को घर में लेकर चली जाती है। यही पर हम पुष्पा को देखते हैं जो कि सनाया को कहती है, सनाया
सारी चीजें तो तुम्हें पता है और तुम सबको पहचानती भी हो, लेकिन इतने दिनों में एक चीज है जो कि अपडेट हुई है, जो कि तुम्हें जाननी जरूरी है। चिराग वापिस से अपने घर पे रहने के लिए आ चुका है। चिराग यहीं पर हमारे साथ इसी घर में रहेगा। पुष्पा कहती है मेरे आ जाने के बाद यहाँ पर तो चिराग वापिस से बापूद्रा के यहाँ पर चले जाएगा ना। कहती है नहीं सनाया, ऐसा चिराग नहीं करने वाला है, यह चिराग का घर है, चिराग यहीं पर ही रहेगा। पुष्पा यहाँ पर कहती है ना इसलिए तुम्हें यहाँ पर संभल कर रहना पड़ेगा, मुझे कोई भी लफड़ा नहीं चाहिए। यही पल हम देखते हैं सनाया जो कि अपने चूहे को चिराग के बारे में बताती है, लेकिन यहाँ पर चिराग सनाया को इग्नोर कर देता है। सनाया चिराग के पास जाती है और कहती है चिराग एक बार प्लीज मेरी बात तो सुन लो, हम दोनों को अब एक ही छत के नीचे रहना है, इतनी नाराजगी क्यों? मैं अब पहले वाली सनाया नहीं रही हूँ, मैं बदल चुकी हूँ, मैं सजा काट के आई हूँ। जिस दिन तुम और मनवा गुफा में कैद हुए थे उस दिन मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल करा था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए ही कॉल करा था। कहता है सनाया तुम्हारी माफी पन्नू को वापिस तो नहीं ला सकती है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम्हें इस घर में रहना है तो मुझसे दूर रहना। अब ये सारी ही चीजें मनवा ने देख ली थी खिड़की पे से। अगले ही पल हम देखते हैं कि सनाया की तरह शांतनु मेहता भी जेल से बाहर आ जाते हैं। शांतनु मेहता को लेने के लिए आया था संतोष जो कि काफी ज्यादा खुश था। शांतनु मेहता पूछ भी लेते हैं संतोष तुम इतने ज्यादा खुश क्यों हुए? संतोष कहता है शांतनु मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था कि तुम कब जेल के बाहर आओ और हम उस धर्मरायदन से बदला ले। धर्मरायदन से बदला लेने के लिए तुम्हारा इंतजार करते करते मैंने प्लान भी तैयार कर लिया है, क्योंकि आखिरकार तुम जेल से बाहर आ चुके हो तो अब हम उस धर्मरायदन को सबक सिखाएंगे। शांतनु मेहता कहता है संतोष जो धर्मरायदन जो कि मेरे जीवन का मात्र ऐसा दुश्मन है जिसने मेरे लिए इतना नुकसान करा, की वजह से मेरे ऊपर दाग भी लगे लेकिन मैं उसे देख नहीं पाया हूँ। संतोष कहता है शांतनु तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें मिलवाऊंगा उस धर्मरायदन से, उस धर्मरायदन का चेहरा भी बताऊंगा। अब इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं चोल में फंक्शन रहेगा राशि का, शायद यहाँ पर राशि की गोद भराई रहेगी। इसी दौरान हम यहाँ पर संतोष को भी वहाँ पर देखने वाले हैं जो कि वेटर के भेष में वहाँ पर छुपा होगा। अभी यहाँ पर बादशाह एक पगड़ी लेकर आएगा, अब उसी पगड़ी को यहाँ पर सनाया राशि को पहना देगी। उसी दौरान यहाँ पर हम संतोष को देखेंगे। संतोष की बातों से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं संतोष ने उस पगड़ी में कुछ ऐसा करा है जिससे यहाँ पर राशि के साथ बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसी चीज में यहाँ पर संतोष का एक व्यक्ति भी साथ देता है जो कि चोल के बाहर खड़ा था। वह व्यक्ति शांतनु मेहता है या फिर कोई और, या तो आने वाली कहानी में पता लगेगा। ये कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।